नमस्कार दोस्तों, स्टील के बर्तनों का रिटेल बिज़नेस कैसे शुरू करें? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्टील के बर्तनों का रिटेल बिज़नेस आप कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, कम जगह पर भी शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो आप बड़ी सा जगह लेकर बड़े इन्वेस्टमेंट में भी शुरू आप कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो स्टील के बर्तनों की बिक्री 12 महीने ही होती रहती है, पर अक्टूबर से मार्च के बीच रिटेल कारोबार में 10 से 15% तक की बिक्री बढ़ जाती है। नवरात्रि, गणेश उत्सव, दिवाली ऐसे पर्व त्योहारों में बिक्री जो है वो बढ़ जाती है, स्पेशली धनतेरस, दिवाली के टाइम पे। साथ ही दोस्तों, शादियों के सीज़न में भी बर्तनों की मांग जो है वो बढ़ जाती है। स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल हर गांव, हर शहर, हर जगह किया जाता है और इसलिए ये बिज़नेस आप कहीं भी स्टार्ट करें, चलेगा ही चलेगा और आपको अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा ही मिलेगा। आप इस बिज़नेस को छोटे इन्वेस्टमेंट में या फिर बड़े इन्वेस्टमेंट में जैसा चाहें शुरू कर सकते हैं। छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं, बड़े लेवल पे शुरू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पर अगर बड़े लेवल पे आप करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होगी कि आपको एक शॉप लेनी है और शॉप भी कहाँ पे लेनी है? मेन मार्केट पे शॉप लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दुकान का जो स्पेस है, जो जगह है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए और दुकान वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। दुकान में हर तरह के बर्तन का स्टॉक होना चाहिए। दुकान में लाइटनिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बर्तनों की चमक बाहर तक जाए और रास्ते में चलते लोगों तक आपके बर्तनों की चमक जाए और लोगों को वो आकर्षित करे और कस्टमर खींचे चले आएँ आपकी दुकान में। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रेट जो दूसरे दुकानदार स्टील के बर्तनों में रखे हुए हैं, उससे थोड़ा-सा कम आपको रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके दुकान में खरीदारी करने के लिए आएँ, दूसरे के दुकान के मुकाबले। क्योंकि कस्टमर को जहाँ ₹2 कम में सामान मिलेगा, चाहे कोई भी सामान हो, कस्टमर वहाँ ही जाएगा क्योंकि जहाँ उसे थोड़ा-सा पैसा अगर कम देखने को मतलब देने को मिल रहा है, अगर उसका पैसा बच रहा है, तो वो तो उसी दुकान पे जाएगा ना। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि क्वालिटी, आप जो सामान बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को पसंद आए और वो दोबारा आपके दुकान में आए और साथ ही आपके दुकान में 2-4 लोगों को और लेकर आए और आपकी मार्केटिंग तो वैसे ही हो जाएगी फिर। तो ये आपको ध्यान देना है। तीसरी बात जो ध्यान देनी है वो है तरह-तरह के कस्टमर्स आते हैं दुकान पे, तो आपको अपना व्यवहार जो है वो सबके साथ एक सा ही बनाए रखना है, अच्छा बनाए रखना है, ज़ुबान पे मिठास बनाए रखनी है, ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े लोगों पे, कस्टमर्स पे। अब अगर आप छोटे लेवल पे, छोटे इन्वेस्टमेंट में आप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तब भी अगर आप चाहते हैं तो छोटा-सा दुकान आपको ज़रूरत पड़ेगा, दुकान लेकर आप करना चाहते हैं अगर तो। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि माल उठा के हाट बाज़ार जहाँ मतलब होता है, लगता है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, मेले में बैठते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, इन सब जगहों पे कम मात्रा में सामान ले जाकर वहाँ पर बैठकर बेचते हैं। इस तरह अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। दुकान लेकर करना चाहते हैं, छोटी-सी दुकान लेकर तो भी कर सकते हैं। रेहड़ी में आप बर्तन बेचना चाहते हैं, ठेले में बर्तन बेचना चाहते हैं, साइकिल पे जाके निकल के आप जगह-जगह, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले बर्तन बेचना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप जिस तरह से भी चाहें अपने सुविधा के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि होलसेल में आप ये माल कहाँ से उठाएँगे? तो होलसेल में बर्तन का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में अगर है तो वो मुंबई में ही है। लेकिन आप चाहें तो वहाँ से भी मँगवा सकते हैं या फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जिस भी जगह पे रहते हैं, वहाँ पे आस-पास में आपको हर चीज़ का होलसेलर मिलेगा तो बर्तन का भी मिलेगा। तो आप क्या कीजिए कि अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने एरिया में आप बर्तन के होलसेलर को आप सर्च कीजिए। उसके बाद उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके बाद फिर वहाँ से आप माल अपना उठाइए और अपना बिज़नेस जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को आप बड़े लेवल पे अगर करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको ध्यान देना है। पर अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि ठेले पे, साइकिल पे आप बेचने निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक शॉप लेकर शुरू करते हैं, तो फिर आपको लाइसेंस और जीएसटी ले लेना बहुत ही ज़रूरी है ताकि कल को जब आपका बिज़नेस जम जाए, वो ग्रो होने लगे, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। शुरुआती दौर में अगर आप नहीं भी करते हैं, तो जैसे ही आपको लगा कि बिज़नेस अब जम रहा है, दौड़ रहा है, तो आप ज़रूर करवा लें लाइसेंस और जीएसटी। तो दोस्तों,
ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बर्तन के बिज़नेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर लीजिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बिज़नेस आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टाटा।